देखिए, आज इन्वायरमेंट डे है और इन्वायरमेंट डे हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट डे हमारी मानपुर शिवाजी नगर गोवंडी के लिए काला दिवस है। इसलिए आज हम ये काली पट्टी बांध रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लिए, इस गोवंडी के लिए प्रशासन सोच ही नहीं रही बिल्कुल भी। आज इतनी बड़ी कंपनी आप देख रही हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए, कंपनी का धुआं, आज हमने मोर्चा निकाला है तो कंपनी बंद है। आप देख लीजिए, कैमरा आपका उस तरफ कीजिए। आज कंपनी का धुआं बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता है कि इस धुएं से इस गोवंडी परिसर के जो गौर गरीब जनता है उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ें हैं। यहाँ पे मौत का रेशो सबसे ज़्यादा, बीमारी का रेशो सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल गोवंडी के बारे हमारे सोच नहीं रहा है। आज आप देखेंगे कि सड़क से लेके सदन तक और सदन से लेके हाई कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन, हर कोशिशें अबू आसिम आज़मी और उनके सारे नगर सेवकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुरजोर तरीके से हर साल किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जो मैं समझती हूँ शोर करने से ही शायद बात सुने। इसीलिए आज ये मोर्चा निकाला है, कान में रुई डालकर ये लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे लिए इन्वायरमेंट डे काला दिवस है। आपने देखा होगा कि अगर एक गाड़ी होती है, उसमें अगर थोड़ा सा धुआं निकलता है ब्लैक, तो उनको बोलते हैं पीयूसी नहीं है और 1200 रुपये का फाइन मारते हैं। लेकिन आज कई सालों से इसमें इतना ब्लैक धुआं निकलता है, अगर आप रात में गाड़ी वाइट खड़ी करो वो सुबह ब्लैक मिलेगी आपको। इतना ज़बरदस्त, अगर इसका इतना बीमारी का इसका रेशो है, इतनी ख़राब कंपनी है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मेरी मांगनी है, कोर्ट ने प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी है कि इस कंपनी की हकीकत क्या है वो बताइए, तो शायद सोई भी सरकार जाग उठे, उनके अंदर का ज़मीर जाग जाए, तो वो लोग एक सही रिपोर्ट कोर्ट में दे, जिससे ये कंपनी बंद होने का आदेश मिले। सिर्फ इसीलिए आज हम लोगों ने ये काला दिवस मनाया है। मैडम, कोर्ट में केस भी किया गया था, तो उसका क्या निकला अभी तक? नहीं, अभी काफी टाइम हो चुका है। नहीं, कोर्ट में तारीख आपको पता है, कोर्ट इसीलिए हम पहले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक ऑफिसर ने, जैसे रामदास कदम इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने हम लोगों को क्लोजिंग लेटर दिया। क्लोजिंग लेटर देने के बाद यहाँ पे एक दिन के लिए कंपनी बंद रही, लेकिन अगले दिन से उनको स्टे मिल गया। एक ऑफिसर ने एक रिपोर्ट दी जो गलत रिपोर्ट थी, अधूरी रिपोर्ट दी, जिसके वजह से इनको स्टे मिल गया, और स्टे मिलने के वजह से आज तक वो कोर्ट में केस है। पिटीशन भी हम लोगों का डाला हुआ है। ये पिटीशन 8 तारीख की तारीख दी हुई है। अल्लाह, मैं सबसे दुआ करूंगी, करने की इल्तिजा करूंगी कि इस कंपनी बंद हो जाए और कोर्ट को ये लोग एक सच्ची रिपोर्ट दे, जिससे कंपनी बंद हो जाए और यहाँ पे बीमारी खत्म हो जाए। मैडम, 2 से 3 बार 4 बार हो गए यहाँ पे आंदोलन करते हुए, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे आपकी रणनीति क्या है? देखिए मैडम, हम लोग सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी जो चीज़ गलत है उसके बारे में आवाज़ उठा रहे, और जनता जनार्दन होती है। जनता हमारी बात सुन रही है, हमारे आंदोलन को देख रही है, हमारे संघर्ष को देख रही है। कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे। सीनियर कौंसल अपॉइंट किया है अबू आसिम आज़मी साहब ने। सीनियर कौंसल अपॉइंट करने के लिए आप देखेंगे कि उसकी फ़ीस कम से कम एक टर्म खड़े होने की 1 से 1.5 लाख रुपए होती है। उसके बावजूद भी सीनियर कौंसल अपॉइंट किया गया है, ताकि वो लड़ाई हाई कोर्ट में पुरजोर तरीके से लड़ा जाए। और ये लड़ाई, मुझे उम्मीद है, प्रशासन तो, सत्ता वाली पार्टी तो आजकल मैं समझती हूँ कि डिक्टेटरशिप हो गई है, लोकशाही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें न्यायालय पे, हमारे कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वहाँ से हम लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। 8 तारीख दी गई है और अल्लाह ने चाहा तो उधर कुछ ना कुछ एक अच्छा निर्णय आएगा। सोना जी, शुरू से लेकर आखिर तक आप भी, आपने इस बोर्ड में, क्योंकि आपके बोर्ड में पड़ता है SMS कंपनी, इसको हटाने को लेकर आपने आपकी पार्टी के थ्रू जो है मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, आदित्य ठाकरे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनसे भी आपने मुलाकात की थी। उसके भी बात जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़, अब जो है शिंदे सरकार माइनॉरिटी इलाका है, इसलिए भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया रहा है। ऐसे आरोप जो है शिंदे सरकार पे लगाए जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जिसकी सरकार रही, जब से आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे ये कांग्रेस की सरकार थी, जब भी हमने कहा, बीजेपी की सरकार में जो रामदास कदम थे उनके पास हम लोग बार बार गए, उन्होंने क्लोजिंग लेटर दिया। ऐसे मंत्री जो इनके क्लोजिंग लेटर का, मैं समझती हूँ, मैंने उनको, जब हम लोगों ने उनको धमकी दी कि आपके घर के बाहर आके धरना करूंगी मैं लेडीज़ लेकर, तब उन्होंने वो दिया, जजमेंट दिया कि नहीं, हाँ, इसको हम बंद कर देते हैं, ये नुकसानदायक है। मतलब अपने पे आई तो उन्होंने क्लोजिंग लेटर दिया, लेकिन ये लोग गोवंडी की जो आम गरीब जनता है उनकी तकलीफ़ों को नहीं महसूस कर रहे। अगर उनकी तकलीफ़ों को महसूस करके अगर ये जजमेंट देते तो ये कंपनी अब तक बंद हो गई होती यहाँ से। और ये कंपनी अगर सिर्फ बंद करने वाली बात होती तो वाकई हम लोग यहाँ पे लेट जाते, सो जाते, मर जाते।
कंपनी बंद करके अगर हमारे 1-2 जन के मरने से इतने लोगों की ज़िंदगी बचती है तो हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटते, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बंद नहीं कर सकते, इसको शिफ्ट करना है क्योंकि पूरे बम्बई का कचरा यहाँ पर जलाया जाता है। और मैं प्रशासन को जो कान में रुई डाल के बैठी है उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वाकई इस कंपनी से मानपुर शिवाजी नगर की गरीब जनता बहुत परेशान है, ग्रस्त है, इससे जल्दी से जल्दी इस गवंडी को निवारण कराएं। सरकार एसएमएस के बारे में धरने मोर्चे कर रही है, हाउस में मुद्दे उठा रही है, लेकिन ये इतने बदमाश लोग हैं, ये मानने को तैयार नहीं। खालापुर में इनको जगह दी गई है लेकिन वो बना नहीं रहे वहाँ। समाजवादी पार्टी 2009 से ये संघर्ष कर रही है, संघर्ष इतना कर रहे, हमेशा संघर्ष कर रही है, लेकिन ये लोग के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इन लोगों को खालापुर में जगह दे दी गई है, फिर भी ये यहाँ से जा नहीं रहे हैं। गोवंडी के लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, किसी को यहाँ की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं। अगर यही मलबार हिल होता, बड़े लोग रहते तो इनको बराबर इनको फिक्र होती थी। बड़े का एक बार बड़े लोगों के साथ कुछ हो जाता है तो इनको बड़ी फिक्र हो जाती। अब यही कहीं अदानी अंबानी का घर कहीं नज़दीक होता ना तो अभी मोदी साहब खुद उठ के चले आते, लेकिन यहाँ गरीब बस्ती के लोग हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। और हम लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अभी जल्द से जल्द, वो बहुत जल्दी आने वाला है, कि हम लोग एसएमएस कंपनी को गेट पर धरना देंगे और ना किसी को अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे। पुलिस बहुत करेगी तो अरेस्ट करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, लेकिन एसएमएस कंपनी हम लोग बंद करा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने जितने भी प्रोग्राम करे हैं, इससे पहले आंदोलन करे हैं, तो हम हर टाइम यही कहना चाहते हैं कि एसएमएस कंपनी बंद करना चाहिए। इससे पहले भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे एमएलए साहब जनाब अबू आज़मी साहब, उन्होंने भी अपने ऊपर केस लिया है, ये ऑफिसर्स के ऊपर कंप्लेंट करे। हर चीज़ हम यहाँ पे जितनी मुमकिन हो सकती है उतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। आसिम सर ने विधानसभा में भी हर टाइम इसका मुद्दा उठाया गया है कि एसएमएस कंपनी के वजह से हमारे एरिया में, हमारे गोवंडी क्षेत्र में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी बीमारी हो रही है। अभी देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रेटिंग जो एज रेटिंग है मरने वाली, तो वो हमारे यहाँ की है। शिवाजी नगर मानपुर की जो रेटिंग है वो 40-50 के अंदर ही है, जो यहाँ पे लोग जिंदा रहने की रेटिंग है, और यही बाहर साइड की रेंज बड़ी है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? ये हमारा यही क्वेश्चन है हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से, कि हम गरीब हैं तो हमारे साथ ऐसा करेंगे? क्या अमीर लोग के पास ही पैसा है तो उनके साथ अच्छा करेंगे? तो हम यही कोशिश कर रहे हैं हमारे एमएलए सर के साथ मिलके, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी लोग हो सके उतने लोग यहाँ पे खड़े रहें और ये एसएमएस कंपनी को बंद करें। 5 सालों से इस कंपनी हटाने के लिए यहाँ पर 2009 से आंदोलन चालू है, और इसको हटाने के लिए आपको मालूम होगा एक सोसाइटी का सर्वे, कमेटी का सर्वे है कि यहाँ पर जो है गोवंडी के लोगों की उम्र का एवरेज जो है 39 साल है, और चेंबूर के आगे जाएंगे तो 65 साल है। तो आज जो है इस कंपनी की वजह से इतनी बीमारी फैली हुई है कि गोवंडी के अंदर इतने दवाखाने रहने के बाद भी आज जो है ना इलाज के लिए, या तो एक तो इलाज की सहूलत नहीं, शताब्दी हॉस्पिटल है अभी तक वो पुरसेज में ही है, और दूसरी चीज़ है यहाँ देखिए डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर दुनिया भर की गंदगी ऐसे ही है, और फिर ये एसएमएस कंपनी है। समाजवादी पार्टी जब तक ये एसएमएस कंपनी बंद नहीं होगी, समाजवादी पार्टी ये आंदोलन बंद नहीं करेगी, और किसी भी कीमत पे बहुत जल्द समाजवादी पार्टी इस कंपनी को बंद करके ही रहेगी। आज जो समाजवादी पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया है, ये हमारे जनाब अबू आसिम आज़मी ने ऑर्डर दिया था कि आपको करना है, तो हम किए, और ये हम लोग आज से नहीं कर रहे। 2017 से जब से हम लोग इलेक्शन जीत के आए थे तब से हम कंटिन्यू इसके पीछे लगे हैं बंद कराने के, और 2 बार तो इसका ऑर्डर हो चुका बंद होने का, लेकिन बाद में फिर इन्होंने इसको स्टैंड कर लिया, या तो हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए। तो जब स्टे लेके आए थे तो हमारे नगर सेवक और हमारे कुछ कार्यकर्ता ऑफिसर के यहाँ गए थे, तो ऑफिसर से जाके कुछ झगड़ा हुआ, क्या हुआ, हमारे नगर सेवक और हमारे 14 कार्यकर्ता जेल गया, हमारे अख्तर भाई 14 दिन ये लोग जेल में थे। कितनी तकलीफ उठाई इन लोगों ने, लेकिन हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो शासन प्रशासन, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि यहाँ पे अब कब्रिस्तान भी छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमारी का इशू ज़्यादा है, टीबी का और कैंसर का। रोज़ 5-6 मैयत हो रही है, तो कब्रिस्तान भी कहाँ से, ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, वो तो उतना ही है, मैयत ज़्यादा हो रही। तो इस वजह से हम लोग शासन से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ये इसका कोई रास्ता निकाले, या तो ट्रांसफर यहाँ से हटा कहीं ट्रांसफ़र करे, या तो इसको ख़त्म कर दे, नहीं तो समाजवादी चुप बैठने वाली नहीं है। हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, उसके बाद में जो भी हो सकेगा हम लोग इसके रोड पर उतरेंगे और इसके हम खिलाफ लड़ते रहेंगे।